हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी, आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। बहुत कार्ड गिर गए। क्वीन ऑफ कप है, 4 ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इतने सारे नहीं लूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस और यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे है, ठीक है। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है और या यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। बहुत ही क्लियर कट मैसेज आया। लक्ष्मी माँ का कार्ड है और इतने सारे पेंटिकल आ गए हैं, तो आप ही समझ लीजिए कि क्या है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं, आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। अब तक आप फाइनेंस को बहुत बचाते बचाते आपको खर्च करना पड़ता था, बहुत ही सोच सोच के खर्च करना पड़ता था, तो अब आप फ्रीली खर्च कर पाएंगे। अब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा पैसों के लिए, ठीक है। तो लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है। लक्ष्मी माँ जब आती है सिर्फ पैसे नहीं लाती, लक्ष्मी माँ आती है तब बहुत कुछ लाती है। लक्ष्मी माँ आती है तब खुशियाँ भी आती है। खुशियाँ इस तरीके से कि आपकी शादी होने के चांस भी मुझे लग रहे हैं कुछ लोगों के। लेकिन मैं ये बता दूं कि शादी जिससे होगी वो अरेंज मैरिज हो सकती है। यस, अरेंज मैरिज हो सकती है, क्योंकि जहाँ आप लव लाइफ में फंसे हुए हैं वहाँ तो आपको तकलीफ मिली है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो ये जो तक जस्टिस का कार्ड आया है मतलब कुछ आपके साथ अनफेयर हुआ है, कुछ तो अनजस्टिस हुआ है। तो अनजस्टिस कहाँ पे हुआ है? अनजस्टिस ऑब्वियसली लव लाइफ पे हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड के बाजू में है क्वीन ऑफ कप। ये लव के रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि आपने बहुत प्यार किया किसी को और बदले में आपको ये बिट्रे मिला, बदले में आपको हर्ट मिला, बदले में आपको एनवीनेस मिली, चीट मिली, राइट। तो यस, आपके प्यार में आपने धोखा खाया, आपके साथ अनफेयर हुआ, जेलस लोग थे आपके लव लाइफ में आपके खिलाफ, आपके पसंद की बातों में आ गए होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ लव लाइफ में आपने बहुत सफ़र किया है और आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, आपने अपना हक भी छोड़ा है। कुछ लोगों के लिए आप हस्बैंड या वाइफ है तो तलाक का केस भी चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो हस्बैंड वाइफ है और जिनका तलाक का केस चल रहा है, वो अगर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसी पर्सन के साथ आपकी फिर से न्यू बिगिनिंग हो सकती है।
तो तलाक नहीं होगा। अगर आप तलाक नहीं चाहते हैं तो तलाक नहीं होगा। तो ये भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट रहे हैं। जिनकी शादी हो चुकी है और जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनकी बात कर रही हूँ। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनकी, और शादी बचाना चाहते हैं तो शादी बच जाएगी। ये पर्सन के साथ आपकी फिर से न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। लेकिन बाकियों के लिए जो हस्बैंड या वाइफ नहीं है उनकी बात करें तो लव लाइफ में आपको धोखा मिला है तो वहाँ आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा बहुत जल्द। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है। लेकिन ये जस्टिस तभी मिलेगा जब आप अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड कप में से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बनाएंगे। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत अनकंडीशनल लव कर दिया, बहुत ही दूसरों के लिए कर लिया, बहुत ही कंपेशन रख ली दूसरों के लिए। खुद के लिए कहाँ पे है? खुद के लिए वर्क करें, खुद पे वर्क करें, खुद के साथ लव करें, खुद की रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आना है। अब हेल्थी बाउंड्रीज सेट करनी है। उसके बाद ही लव लाइफ में भी आप जो चाहे वो चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको हेल्थी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपके लिए सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये है कि आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है। आपको कोई जो आपने ड्रीम देखा था वो पूरे होने वाला है। जहाँ आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वहाँ पे आपको बदले में रिटर्न मिल रहा है पैसे। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ और देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। तो जस्टिस काम कर रहा है। आपको दिख नहीं रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि जस्टिस कुछ नहीं हो रहा है, कर्मा बर्मा कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्टिस सब हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। सेंक्टिटी राइट नाउ। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो हो सकता है कि अभी भी आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी भी आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए खास जानना ज़रूरी है कि सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए अपने सारे प्रॉब्लम। ज़्यादा पेन मत लीजिए। तक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रामेंट। अपने सारे प्रॉब्लम ईश्वर को सेक्रामेंट कर दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर मोड में आ जाए। फ्यूचर का ज़्यादा न चिंता करें। अगर कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी हो आपकी लाइफ में इस वक्त, मेस जो भी हो, जो भी फील्ड में मेस हो चल रहा है, वहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट में रहें और फ्यूचर ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सेक्रीफाई मतलब कि सरेंडर, सेंक्टिटी मतलब सरेंडर। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। यू विल सोन ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। फ्यूचर में जो होगा आप हैंडल कर लेंगे। आप में वो कैपेसिटी है कि आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो फ्यूचर की फ्यूचर में रहने दीजिए, ज़्यादा चिंता मत करें। राइट नाउ प्रेजेंट में रहें। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर ईश्वर संभालेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ्यूचर सिक्योर है। हनुमान जी सिक्योर कर रहे हैं आपका फ्यूचर। तो आपको खुद के लिए प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड ही है। द एंड, हेल्प इज ऑन द वे। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। यस, आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी तकलीफ है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, आपके सारे प्रॉब्लम एंड हो जाएंगे, क्योंकि सेंक्टिटी के नीचे ये एंड का कार्ड है। तो आपके सारे प्रॉब्लम ईश्वर एंड कर देंगे और आप जैसा चाहते हैं वैसे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको बहुत जल्द हेल्प भी मिलेगी। इस जो भी सिचुएशन में आप फंसे हैं वहाँ से निकलने में आपको हेल्प भी मिलेगी। आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। कोई फ्रेंड नया बन सकता है आपकी लाइफ में। ग्रीफ, कंप्लीसेंसी, विजडम। ग्रीफ, पास्ट के ग्रीफ में से बाहर आ जाए। किस्मत को कंप्लेन करने की वजह किस्मत को थैंक्स कहे। लक्ष्मी माँ का कार्ड आ गया है। ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, ईश्वर को। कंप्लेन करने की वजह ग्रेटिट्यूड शो करें। आप में वो विजडम आ रही है धीरे धीरे कि अब आप समझ रहे हैं कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अगर आप पहले ब्लेम कर देते थे लोगों पे, इनकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई, इनकी वजह से मेरे साथ ये हुआ,
तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप में वो विजडम आ रही है कि आप समझ रहे हैं कि अपनी लाइफ को हमें खुद ही संभालना होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है और अपनी लाइफ की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी है। कंप्लेनिंग मोड में से बाहर आकर आप ये समझ जाएंगे कि मेरी लाइफ को मैं ही ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कोई और आके मुझे नहीं इसमें से निकालेगा। एक ईश्वर ही मेरा साथ देंगे, बाकी मुझे खुद ही ये करना है, ये भी आप समझ जाएंगे। मतलब कि अब आप में एक विजडम आ रही है। इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है? फोकस योर माइंड, न्यू बिगिनिंग। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की सोचने की वजह, पास्ट के ग्रीफ में रहने की वजह, वहाँ से निकल कर अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, राइट नाउ सिचुएशन पे फोकस करें और जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस करें। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटी अपनी लाइफ की बनाएं। खास करके अपने पर्सन को प्रायोरिटी देने की वजह खुद को प्रायोराइज करें, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के काम की वैल्यू करें। न्यू बिगिनिंग, थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स ऑफ चेंज, आई एम रेडी। देखिए न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग ही है। तो न्यू बिगिनिंग तो होने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। या तो करियर लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है या लव लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। जो टॉक्सिक रिलेशन में थे वो वहाँ से निकल कर उनकी लाइफ में एक नई न्यू रिलेशन की एंट्री भी हो सकती है। नया रिलेशन में भी आप जा सकते हैं, ऑफ़र आ सकती है आपको, शादी की ऑफ़र भी आ सकती है। मैंने कहा था अरेंज मैरिज के लिए शादी की ऑफ़र आ सकती है, या फिर कोई फ्रेंड बनकर आ सकता है आपकी लाइफ में। लाइफ एनर्जी, आस्क फॉर हेल्प। Life energy, the happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. आपको एक ऊर्जा मिलेगी, आप में एक नई ऊर्जा आएगी। आप अपने काम में इतने काम करने के लिए आप में एक ऊर्जा आएगी। आप वर्कोहोलिक होने वाले हैं आने वाले समय में, और इसके लिए आपको इनफ एनर्जी भी मिल जाएगी। इस वक्त आप बहुत लो फील कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सत्यानाश हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्द एक आप उम्मीद की किरण देखेंगे, बहुत जल्द आपको लाइफ एनर्जी मिलेगी। दोबारा खड़े होकर बहुत ही ऊर्जा के साथ आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी से नाउ द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। यस, आप जहाँ भी फंसे हैं वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप ईश्वर से हेल्प मांगे पहले तो, ठीक है। बहुत जल्द आपको हेल्प मिलने वाली है। कोई आपके सोलमेट बनकर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, और आप जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकलने में आपको कोई एनर्जी दे सकता है, लाइफ गिविंग एनर्जी देने वाला है। कोई आपके फ्रेंड बनकर आने वाला है, कोई आपको सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है बहुत जल्द। तो अगर अरेंज मैरिज की आपको ऑफ़र आए तो आप उसमें इंटरेस्ट लीजिएगा, तुरंत मना मत कीजिएगा। देखे तो सही, हो सकता है ये पर्सन ही आपके सोलमेट हो और यही आपको आपकी तकलीफ में से आपको बाहर निकालने के लिए भेजा हो ईश्वर ने। तो दूसरे लोगों के लिए ओपन अप हो, क्लोज अप मत होइएगा। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। यस, अबंडेंस तो राह ही देख रही है आपकी लाइफ में आने के लिए, तैयार ही बैठी है आपकी लाइफ में आने के लिए अबंडेंस। लेकिन अलाउ तो करें, लव लाइफ में से थोड़े फ्री हो जाएं और थोड़ी दूसरी चीज़ों को अलाउ करें। करेज, लाइफ गिविंग एनर्जी और करेज आपको ज़रूरत है, लाइफ एनर्जी और करेज की ज़रूरत है। लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। फिर से अपनी लाइफ में खड़े होने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ फिर से खड़े हो जाए और अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी को वेलकम करें। रूम बनाएं, अपने माइंड में, अपने दिल में जगह बनाएं नई एनर्जी के लिए, नए लोगों के लिए। लक्ष्मी, इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होने वाला है, रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपको आपके काम पे, जगह पे, जहाँ भी आप हैं वहाँ आपका सोशल स्टेटस हाई होने वाला है। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरीज, देखिए पैसे एंड लग्जरी बढ़ रही है,
करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, करियर में प्रमोशन मिलने की गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, मैंने कहा था ना, आपको कोई पोस्ट मनचाही पोस्ट मिल सकती है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर है, स्पेशली वाइफ। अरेंज मैरिज की बहुत शक्यता है यहाँ पे। और जो अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी लाइफ में उनके सोलमेट ही वापस एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको तय करना है कि आपका वो पार्टनर सोलमेट है या टॉक्सिक था। अगर टॉक्सिक था तो वहाँ से निकल जाइए, आपकी लाइफ में सोलमेट आपका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा पर्सन आएगा जो आपको तकलीफ में से बाहर निकालेगा, और ये अरेंज मैरिज के थ्रू आ सकता है आपकी लाइफ में, या फ्रेंड बनकर आ सकता है। ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।